ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें, मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नववर्ष श्री विक्रम संवत 2078 के दिन वर्ष प्रवेश के समय बनने वाले ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी और उसका कर्क राशि के जातकों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। श्री संवत 2078 13 अप्रैल 2021 को मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप सभी को अग्रिम नव संवत की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए देखते हैं कि वर्ष प्रवेश के दिन ग्रह की स्थिति कैसी रहने वाली है और उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले बताऊं कि ज्योतिषीय गणना के लिए संवत की शुरुआत 2078 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे से हो रहा है। अतः कुंडली विश्लेषण के लिए 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे का समय लिया गया है, जबकि नौ संवत कलश स्थापना एवं नवरात्रा का प्रारंभ और ध्वजारोहण अगले दिन सुबह सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 13 अप्रैल 2021 को होगा। इसीलिए सबसे पहले संवत 2018 के दिन ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है इस पे नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले कर्क राशि के जातक को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस काम को करके विशेष लाभ कमा पाएंगे और कर्क राशि के लिए धन, स्वास्थ्य, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषय ज्योतिष के दृष्टि से कैसे रहने वाले हैं, ये वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार विचार करेंगे। इन सभी विषयों पर योगों के अनुसार विचार करेंगे, परंतु सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण से। कर्क राशि के जातक सामान्य लंबाई वाले होते हैं, चेहरा गोल और भरा हुआ होता है, चलने की प्रवृत्ति तेज होती है, कंठ मधुर और शांत स्वभाव के होते हैं। अगर काम के अनुसार विचार करें तो बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़ने लिखने में मन लगता है, संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी हर्ट हो जाते हैं, दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, अपने बड़ों और गुरुजनों के लिए इनके मन में हमेशा आदर और श्रद्धा का भाव होता है। गाने और बजाने में इनकी रुचि सहज होती है, अपने मान सम्मान के प्रति ये विशेष सतर्क रहते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए इसकी बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों में ये घबरा जाते हैं, ये घबराना नहीं चाहिए। अपने निर्णय और विचारों में परिवर्तन करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। और अति संवेदनशील होने के कारण छोटी छोटी बातों पे क्रोध भी कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे क्रोध करके ये अपना काम खराब कर लेते हैं और काम को एकदम ठीक से करने के लिए एक ही काम को ये कई बार करते हैं, ये ठीक नहीं है। इस सब चीजों में सावधानी रखनी चाहिए। संवत 2078 में कर्क राशि का वर्ष प्रवेश 5 शुभ योगों के साथ हो रहा है। चंद्रमा से दुर्धरा योग, सूर्य से उभयचारी योग, गुरु से हर्ष विपरीत राजयोग, शनि से शश योग और शुक्र से अम्लकृति योग बनता है। अब शुरू करते हैं लग्न से। कर्क लग्न चर राशि है, लग्न पर शनि की दृष्टि और लग्नेश चंद्रमा, द्वितीयेश सूर्य और तृतीयेश बुध के साथ भाग्य भाव में स्थित होने से बुध आदित्य योग, शुभ उभयचर योग और दुर्धरा योग में। लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में स्थित होने से कर्क राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, अपने बात को चतुराई से कह सकेंगे, श्री विष्णु भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जातक धन, स्त्री और पुत्र से युक्त होंगे, यानी विवाह, संतान इत्यादि का योग बनेगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की।
द्वितीय सूर्य भाग्य भाव में होने से कर्क राशि के जातकों का भाग्योदय का समय रहने वाला है। इस योग के कारण व्यापार में धन का लाभ होगा, नया व्यापार शुरू करने का अवसर मिलेगा। जिन जातकों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी की प्राप्ति होगी, अर्थात किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन होता रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश बुध नवम भाव में नीच का परंतु शुभ योगों से युक्त है। शनि से दृष्ट और सूर्य तथा चंद्रमा से युक्त होने से शुभ फलदायी है। तृतीयेश भाग्य भाव में होने से पिता के साथ अनबन की स्थिति हो सकती है, परंतु सप्तमेश शनि से दृष्ट होने से स्त्री के कारण या पार्टनर के कारण भाग्योदय भी होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश शुक्र दशम भाव में स्थित है और चतुर्थ को दृष्ट कर रहे हैं, अतः चतुर्थ भाव के नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है, अतः चतुर्थ भाव के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थी हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको समाज एवं सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति का योग बनता है। काम अच्छा चलेगा और धन का आगम अपेक्षा से अधिक होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश और दशमेश मंगल एकादश भाव में स्थित है। पंचमेश एकादश भाव में स्थित होने से कर्क राशि के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहने वाला है। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, वो अवश्य सफल रहेंगे। पंचमेश का पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान के इच्छुक जातकों को संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, धर्म कर्म की प्रवृत्ति बनी रहेगी और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठेश गुरु अष्टम भाव में होने से हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। इस योग के कारण रुका और फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, विवादित कार्यों में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। परंतु अष्टम भाव होने से व्याधि बीमारी से भी सावधान रहना चाहिए, गाड़ी चलाने में विशेष सावधान रहना चाहिए और विवाद में पड़ने से भी बचना चाहिए। अपने कुटुंब में भाइयों के साथ विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। रुका और फंसा हुआ धन प्राप्ति का योग भी बनता है, परंतु विवादित कार्यों से बचना अवश्य चाहिए। कोर्ट केस और शत्रुओं पे भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश शनि स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित है। इस योग के कारण कर्क राशि के जातक उच्च पदाधिकारी, राजनेता, धनी, सुखी व दीर्घायु होते हैं, यानी कंपटीशन और चुनाव में सफल होंगे, व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा, धन की प्राप्ति का योग बनेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश शनि सप्तम भाव में है और अष्टम भाव में गुरु स्थित होने से पति पत्नी और पार्टनर के साथ विवाद होने का योग बनता है, परंतु इस योग के कारण अचानक विवाह होने का भी योग है और अचानक कोई नया काम धंधा भी शुरू हो सकता है या अचानक नौकरी भी लग सकती है। इस योग के कारण स्थान परिवर्तन का भी समय रहेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति से और उस पर शनि की दृष्टि से बहुत ही सुंदर योग बनता है। लग्नेश चंद्रमा, द्वितीयेश सूर्य और तृतीयेश बुध के साथ भाग्य भाव में स्थित होने से बुधादित्य योग, शुभ उभयचर योग और शुभ दुर्धरा योग बनता है, जिसका फल अत्यंत शुभ होता है। बुध आदित्य योग की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह की युति होने से बहुत ही सुंदर बुध आदित्य योग बनता है, जिसका फल भी उतना ही सुंदर होता है। नवम भाव में बुध आदित्य योग होने से जातक बुद्धिमान, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, समयानुसार विवेक का उपयोग करके मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी हल कर लेता है। जातक धन कमाने में भी पीछे नहीं रहते, ये चतुर, साहसी और संगीत के प्रेमी होते हैं। धर्म के प्रति इनका अडिग स्वभाव बना रहता है। ये धर्म के प्रति हमेशा ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। सामान्य तौर पर बुध आदित्य योग धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि इत्यादि के लिए माना जाता है। नवम भाव में बुध आदित्य योग बनने पर जातक अपने अहम के कारण कई बार सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। कई अवसरों पर अपने अहम के कारण शुभ अवसर गंवा देते हैं, काम हाथ से निकल जाता है।
अतः इस स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, दुर्धरा योग। चंद्रमा से दुर्धरा योग बनता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य यानी इस योग के कारण धनी, वैभव से युक्त, दानी, नौकर चाकर से युक्त, शत्रुहंता और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार सद्विद वाहन युतो दानशील सौख्यवाका सदा सो हत शत्रु च सदा दुर्धरो भवः, यानी दुर्धरा योग में उत्पन्न मनुष्य वाणी, बुद्धि, पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। स्वतंत्र, सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि सुखों को भोगने वाला होता है। परिवार को पालने वाला और समाज में अच्छा व्यवहार करने वाला माना जाता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में शुक्र और बृहस्पति स्थित हैं। इसका भी फल अत्यंत सुंदर कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार धृति मेधा शौर्य युक्तो नितिज्ञ कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृपकृतयो करो गुरुसी यो दुर्धरा योगे, यानी धौर्य, प्रक्रम तथा बुद्धि से युक्त, धर्म युक्त काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। सूर्य की बात करें तो तृतीय सूर्य शुभ उभयचर योग में है। शुभ उभयचर योग के कारण जातक धनी, ऐश्वर्यशाली, बलवान, सुखी और सुशील होता है। परिवार का भार उठाने वाला अर्थात बंधु बांधवों को साथ लेकर चलने वाला होता है। लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश और द्वादश की युति 9 भाव में होने से कर्क राशि के जातकों को माता पिता से सुख की भी प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। नया काम शुरू करने का अवसर प्राप्त होता है। जिनको जॉब चाहिए उन जातकों को जॉब की प्राप्ति होती है। और बुध द्वादश भी है। द्वादश बुध 9 भाव में सूर्य और चंद्रमा से युति में है, अतः द्वादश भाव में 9 का भी संबंध बनता है। फलस्वरूप नए कारोबार और जॉब के लिए दूर की यात्रा या विदेश की यात्रा का योग बनेगा। जो विदेश में पढ़ाई अथवा जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं दशम और एकादश भाव की। शुक्र दशम भाव में होने से आम्रकृति योग बनता है। इस योग से युक्त जातक राजमान, भोगी, दानी, बंधुओं का प्रिय, परोपकारी, धर्मात्मा और गुणी होता है। टेक्निकल एजुकेशन वाले जातकों को विशेष सफलता मिलती है। माता निरोग होती है और सुख की प्राप्ति होती है। सुख सुविधा की बढ़ोतरी होती है। गाड़ी और मकान खरीदने का भी योग बनता है। एकादशेष, दशमेश मंगल और एकादशेष शुक्र परिवर्तन में होने से बहुत ही सुंदर शुभ योग बनता है। जैसे दशमेश मंगल एकादश भाव में होने से धन और पुत्र आदि प्राप्ति का योग बनता है। जीवन सुख और शांति से व्यतीत होगा। और एकादशेष शुक्र दशम भाव में आने से व्यवसाय में लाभ, नया व्यवसाय शुरू करना, नौकरी शुरू करना इत्यादि का योग बनेगा। रुका और फंसा हुआ धन भी प्राप्त होता है। ये रहा 12 भावों का फल। अब उपाय। जिनका चंद्रमा नीच, अस्त या शत्रु राशि के हों अथवा षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में होने के कारण पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हों तो चंद्रदेव का गायत्री मंत्र ओम अमृतंगाय विद्महि बाणेशाय धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात् का जप करना चाहिए। अथवा चंद्रमा का रत्न मोती 6.25 रत्ती या इससे अधिक का धारण करें। सोमवार का, चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत, और चंद्रमा का निवास शिव के जटा में होता है, इसलिए सोमवार को शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए। ये सब शास्त्रीय उपाय करने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करने वाले होते हैं। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।